Hello students, welcome to LearnIt, India's online learning platform. My name is Sonali Mathwania. On LearnIt, we are starting our JavaScript course series. इस सीरीज में हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं why JavaScript is used and where it is used and what is actually JavaScript. JavaScript is a client-side programming language that runs on browsers. So कौन कौन से टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट, हिस्ट्री ऑफ अ जावास्क्रिप्ट, एप्लीकेशंस ऑफ अ जावास्क्रिप्ट एंड वेयर डज द कोड रन एंड व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। तो सबसे पहला हम यहाँ पे टॉपिक समझते हैं व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। JavaScript is an high-level interpreted programming language. Interpreted in the sense, JavaScript uses interpreter for its code execution, and it is considered as an programming language used to make web pages more interactive. More interactive in the sense कि जो JavaScript का जो कोड होता है, JavaScript का हम यूज़ क्यों करते हैं वेब पेजेस के लिए, तो हम वेब पेजेस को डायनेमिक लुक देने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। कोई सी भी अगर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, लाइक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है, या फिर जो इमेजेस स्लाइड करती है इस टाइप की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, या फिर जो किसी भी वेब पेज को अगर हमें डायनेमिक लुक देने का काम करना है, तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। HTML का जो वेब पेज होता है वो स्टैटिक फॉर्म में होता है, बट उसी पेज को डायनेमिक लुक देने का जो काम करती है वो जावास्क्रिप्ट करती है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज एन considered as an object-based language. JavaScript is considered as an object-based language. Object-based language, what does it mean? It does not support interface. It does not support object-oriented concepts like inheritance, polymorphism. So object-oriented, it is not completely object-oriented based language, it is an object-based language. Okay, so JavaScript is considered as an object-based language. JavaScript is mainly used for UI designs. If you want to give your web page a dynamic look, so you can use a JavaScript code. Now if we talk about the history of a JavaScript, in 1995 a company named with Netscape. सो नेटस्केप वॉज एन कंपनी, वहाँ के एक प्रोग्रामर थे ब्रैंडन आइक, जिन्होंने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप करी थी, उसी को आज हम जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये लैंग्वेज 10 डेज में बनाकर इम्प्लीमेंट की थी। उस टाइम पे उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम क्या रखा था? मोका। और आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने उसी लैंग्वेज को लाइव स्क्रिप्ट का नाम दिया। एंड कुछ समय बाद मीन्स आफ्टर जो नेटस्केप कंपनी थी उसने टाई अप कर लिया था सन माइक्रो सिस्टम नेम की कंपनी के साथ, इसीलिए फिर इसे बाद में जावास्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, what are the applications of a JavaScript, तो यहाँ पे if we talk about the applications of a JavaScript, so सबसे पहले जो JavaScript का जो यूज़ है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, जो मेनली यूज़ होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। आप यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, ओके, किसी वेबसाइट पे कोई सा भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें वैलिडेशन इन द सेंस जैसे कि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करना है, या फिर जो पासवर्ड होती है 15 डिजिट 8 या 15 कैरेक्टर्स के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो और या फिर डेट का फॉर्मेट,
या कैरेक्टर से इनसे इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या फिर ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं तो @gmail.com के कीवर्ड्स ही क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इस टाइप की अगर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, इस टाइप से वैलिडेशन अप्लाई करना है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाने हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम, जैसे आजकल क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चलती है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देते टाइम आपने देखा होगा जो टाइमर शो होता है, 3 आवर्स का टाइम है, 1 आवर का टाइम है एग्ज़ाम टाइम। सो उस टाइप का जो टाइमर अगर हमें लगाना है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडोज, डायलॉग बॉक्सेस लाइक अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, इस टाइप की अगर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है हमारे वेब पेज के अंदर, सो वी यूज़ अ जावास्क्रिप्ट इन डिस्प्लेइंग क्लोथ। यू कैन सी सम एग्जांपल्स हियर। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में ये जो इमेजेस है यहाँ पे ये स्लाइड करी, किस टाइप से स्लाइड कर रही है। इफ़ आई वांट टू गिव दिस टाइप ऑफ लुक, सो वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ लुक यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर अब यहाँ पे हम इसे मूव कर रहे हैं तो इस टाइप की ये शो हो रहा है, इस टाइप से ये जो पेज है ये पॉपअप कर रहा है, इस टाइप से शो हो रहा है। इस टाइप से अगर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, इस टाइप से हमें डायनेमिक, इस टाइप की डायनेमिक वेबसाइट अगर हमें बनानी है तो वी यूज़ अ जावास्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट या वेब पेज लुक डायनेमिक। वेब पेज को डायनेमिक लुक देना है तो डायनेमिक लुक देने का काम जावास्क्रिप्ट करती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से मेन्यूज बनाने, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, सो वी यूज अ जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यू कैन सी, जैसे कि इस टाइप से अगर हमें जैसे कि मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रही हूँ तो जो मेरी इमेजेस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस टाइप से अगर हमें फंक्शनैलिटी बनानी है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इस टाइप से अगर हमें टाइमर शो करना है कि या करेंट टाइम बताना है कि क्या करेंट टाइम अगर हमें शो करवाना, डिस्प्ले करवाना है हमारे वेब पेज पे, सो वी यूज़ अ जावास्क्रिप्ट। देन this type of look if you want to give, so you will use JavaScript. Now next point की अगर हम बात करें what we use to run a JavaScript code. So JavaScript का कोड कहाँ पे एग्जैक्टली रन होता है, कौन सा कोड एडिटर, कौन सा टूल हम इस्तेमाल करते हैं हमारा JavaScript के कोड को रन करने के लिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं what प्लेटफॉर्म वी यूज़ फॉर रनिंग और जावास्क्रिप्ट। तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है डायरेक्टली हमने कहा कि ये क्या है, ब्राउज़र पे रन होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस ब्राउज़र पे यहाँ पर इंस्पेक्ट पे अगर जाते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है हम यहीं पे टाइप करके इजीली जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन कर सकते हैं। इस टाइप से रन कर सकते हैं। कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप से भी हम जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे कोड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ब्राउज़र, ये फंक्शनैलिटी मीन्स ब्राउज़र में ही इनबिल्ड क्या है, जावास्क्रिप्ट एज हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम डायरेक्टली क्या है जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। एक और प्लेटफॉर्म होता है। सो नेक्स्ट जो जावास्क्रिप्ट का कोड है हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जो मैं मेनली प्रिफर करती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड फॉर राइटिंग और जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहाँ पर हमने ये HTML की फ़ाइल बनाई है, डायरेक्टली हम .js के नाम से भी फाइल बना के हमारा उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करके लिख सकते हैं। अगर हम HTML के साथ यूज़ करेंगे तो हम जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो स्क्रिप्ट नेम के टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर राइट करते हैं। तो ये वाला जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है हम स्क्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। जब हम जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है अगर हमें HTML
के अंदर लिखना है तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके इसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए, यहाँ पे ये पॉइंट से डिस्कस करिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वेयर वी यूज ए जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर creating web applications and smartwatches, mobile apps, games. So JavaScript is mainly used for creating web applications. जैसे इन प्रीवियस टाइम, पहले के टाइम पे क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कब किया जाता था, पहले के टाइम पे जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ होता था ओनली फॉर यूआई डिज़ाइंस के लिए, यूआई डिज़ाइन या वेब पेज को डायनेमिक लुक देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, मीन्स ओनली एट अ फ्रंट एंड साइड। बट nowadays it is possible with the help of a JavaScript creating a backend part also। तो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम बैकएंड पार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो nowadays आपने नाम सुना होगा, आजकल जो फ्रेमवर्क्स चलते हैं, React.js, AngularJS, Node.js। So these are the parts और frameworks of a JavaScript। तो इनका यूज़ करके हम एक कंप्लीट फुल स्टैक मीन्स वेबसाइट बना के हम रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसी की एक सिंगल लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या है, एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा मीन स्टैक डेवलपर। तो जो कंप्लीट जो मीन स्टैक डेवलपर जो टर्म है यहीं से ली गई है। ओके, सो स्मार्ट वॉचेस क्रिएट करना है, या आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड एप्स। ओके, सो इस टाइप की मोबाइल एप्लीकेशंस बना के अगर हमें रेडी करना है या तैयार करना है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। एंड गेम्स बनाने, तो गेम्स में भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सो आज के हमने इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, वाई जावास्क्रिप्ट इज़ अ यूज एंड वाई इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर। आई होप यू गोट ऑल द पॉइंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ सिंटैक्स वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ कोड इन अ जावास्क्रिप्ट। ओके, so we will meet in the next video with the new topic। so learn करना है तो लर्ननेट पे आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।